Hi guys, welcome to my channel The Chalkboard Champion। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज हम अपने इस नए वीडियो में पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप के टाइप्स के बारे में। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे टाइप्स के बारे में, जिसमें अपन ने अलग अलग तरीके के एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ा था। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप जो जनरेशन के हिसाब से है, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप के कॉम्पिटेंसीज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब अपन पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर होते हैं जनरेशन के हिसाब से। तो सबसे पहला है फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो क्या करते हैं, वो खुद के इनोवेटिव और स्किल और अपने एक्सपर्टाइज से एंटरप्रेन्योर बने हुए होते हैं। और साथ ही साथ उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता एंटरप्रेन्योर का, मतलब खुद ही अपने क्रिएटिविटी, अपने स्किल, अपने जो भी इनोवेटिव तरीका है उससे वो क्या बन जाते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो वो होते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखी हुई दे आर एसेंशियली इनोवेटर्स हैविंग नो एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड, मतलब कि खुद के ही इनोवेशन से वो लोग एंटरप्रेन्योर बने होते हैं। सेकेंड जनरेशन या इनहेरिटेड एंटरप्रेन्योर ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपने फैमिली बिजनेस जिन्होंने स्टार्ट कर रखा होता है वो उसी को इनहेरिट करते हैं और फिर उसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं। खुद का उनका कोई इनोवेशन नहीं होता है। जैसे अपने इंडिया में नॉर्मली होता है कि अगर पापा का बिजनेस है तो बेटा चलाएगा, फिर उसका पोता चलाएगा, फिर ऐसे, ठीक है। तो ये अपने होते हैं इनहेरिटेड एंटरप्रेन्योर, मतलब सेकंड जनरेशन जो दूसरों से क्या कर लेते हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको इनहेरिट करते हैं। थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एंटरप्रेन्योर जहाँ पे वो उसके उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वो लोग भी एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं और वो उन्होंने भी इनहेरिट किया है। मतलब कि ऐसा एंटरप्रेन्योर जिसमें है ना, मान लीजिए कि धीरू भाई अंबानी जी जो थे वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे। उसके बाद फिर उनको देख के वो बने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। फिर मुकेश अंबानी भी एंटरप्रेन्योर बने। अब उनके जो भी बेटे हैं आकाश, जो भी नाम है उनका, तो वो जो एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो वो क्या, वो भी एक एंटरप्रेन्योर ही बनेंगे। तो वो थर्ड जनरेशन हो गए, मतलब उनके तीसरी पीढ़ी जो बोलते हैं ना, उनको तीसरी पीढ़ी वाले एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर जिनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स सब एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं तो वो भी एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो वो होते हैं थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर। ये वाले जो एंटरप्रेन्योर है वो भी इंडिया में कॉमनली दिखते हैं, ठीक है। जैसे आपके दादाजी जो काम कर रहे थे फिर वो आपके पापा करेंगे, अब वो आप हो सकता है वो आप भी करें, तो ये क्या हो जाएगा अपने थर्ड, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर की कॉम्पिटेंसीज क्या होती है। कॉम्पिटेंसीज क्या होता है कि एक बिहेवियर होता है जो एंटरप्रेन्योर को गाइड करता है कि वो किसी भी सिचुएशन में कैसे काम कर सकता है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर जैसे अपन के अंदर क्या स्किल सेट हुए, तो वो उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसीज। तो कॉम्पिटेंसी इज अ सेट ऑफ डिफाइंड बिहेवियर्स दैट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड गाइड इनेबलिंग द आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर्स। थोड़ी सी हार्ड लाइन है पर बहुत इजी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने में आपको ऐसे लगेगा कि भाई क्या बोल रहे हैं, पर इसका मतलब है ऐसे बिहेवियर के, ऐसे ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे ट्रेड्स हमारे इंसान एंटरप्रेन्योर में जो होते हैं जो उसको हर सिचुएशन में गाइड करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला ट्रेड है हमारा इनिशिएटिव, या कॉम्पिटेंसी भी बोल सकते हैं, इनिशिएटिव। ऐसे मतलब एंटरप्रेन्योर जो होता है वो खुद इनिशिएट करता है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई आपको कुछ बनना है तो आपको खुद एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे अगर अपन भगवान की तरफ से भी देखें तो क्या बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं कि आप एक कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम आगे बढ़ाने की तैयार हूँ। तो ये इनिशिएटिव जो लेते हैं, जो एंटरप्रेन्योर इनिशिएट करते हैं खुद की बिजनेस के लिए, खुद को काम करने के लिए, खुद का बिजनेस जो चालू करने के लिए, कुछ बनने के लिए खुद जो आगे कदम बढ़ाते हैं, वो एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला क्वालिटी होता है, इनिशिएटिव। कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर आप में से बनना चाहता है तो आपको खुद ही इनिशिएट करना पड़ेगा, खुद ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कि आपको कोई आगे बोलेगा नहीं उठो उठो एंटरप्रेन्योर बनना है आपको, ऐसा कोई नहीं जगाएगा आपको। अपने करियर, अपनी लाइफ के बारे में आपको खुद को ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। कोई आके आपको नहीं बोलेगा कि भाई ये करो वो करो, आपको करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो वो इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योर खुद लेता है। दूसरा है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। सबसे आम बात
क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको क्रिएटिव तो होना पड़ेगा ही। अगर वो क्रिएटिव नहीं हुआ या वो इनोवेटिव नहीं हुआ तो एंटरप्रेन्योर किस काम का? ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर वही सक्सेसफुल होते हैं जो क्या करते हैं, क्रिएटिव होते हैं और इनोवेटिव होते हैं। ठीक है, जैसे एक इसमें एक लाइन लिखी हुई, ही और शी मे यूज द क्रिएटिव आइडियाज टू टेक एडवांटेज ऑफ यूटिलिटी ऑफ एन आइडिया प्रोडक्ट टू क्रिएट वेल्थ। एग्जांपल, चेंजेस इन पैकेजिंग ऑफ पोटैटो चिप्स। कि जैसे अब चिप्स तो अपन कितने सालों से घर में खा रहे हैं, मम्मी ऐसे देती है, तो अपन खाते हैं ना। पर जैसे लेज, उन्होंने क्या किया, चिप्स में चिप्स ही तो उन्होंने तले, चिप्स ही तल के, आलू की चिप्स ही तल के उसमें अलग अलग फ्लेवर डाल दिया, मैक्सिकन है, ये वो है, ग्रीन लेज है, ये ऑनियन है, ये वो है, रेड टमाटो है, अपन अलग मसाले डाल देंगे, अलग चिप्स बन जाएंगे। तो ये आइडिया होना चाहिए। अब देखिए, पानी तो हम सब पीते हैं, पानी तो सब पीते हैं, ठीक है, पर किसी का अंदर तो इनोवेशन आया होगा, किसी के अंदर क्रिएटिव तो आएगा ना, कि भाई रास्ते में किसको पानी नहीं मिल रहा, किसी को साफ पानी चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, जो पानी हम पीने का उसको बॉटलों में डाल के पैक करके भेज दो, 15-20 रुपए का मिल रहा है, पानी तो फ्री में ही मिलता है, पीने का पानी तो फ्री में ही मिलता है ना। तो ये भी तो एक क्रिएटिविटी है। अब देखिए बिस्लेरी को देख के कितनी सारी जो कंपनीज है वो ऐसे आरओ की बॉटल बोलते हैं हम सबसे एक्वा प्योर और ये सब दे रहे हैं हम, बहुत अच्छा। तो सबसे पहला बिस्लेरी ने निकाला, क्यों? क्योंकि उसके अंदर इनोवेशन था, अंदर क्रिएटिविटी थी, भाई पानी तो चाहिए होता है रास्ते में। तो उसने पानी जो है उसको बस सील, पैक्ड बॉटल में सील किया और बस बेच दिया, पैसे बन गए उसके। पानी तो फ्री में ही बनता है, पानी तो फ्री में ही आता है ना पीने का। ठीक है, अब अब पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, रिस्क टेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर बिजनेस में भी आप पढ़ते होंगे कि कोई भी एंटरप्रेन्योर को रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जब तक आप रिस्क लेंगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि भाई बिजनेस कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। और आपने रिस्क ले लिया और उसको मैनेज करना भी आना चाहिए। कि जैसे आपने नॉर्मली अपन शेयर्स में पैसे लगाएंगे, अपन कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो अपन आगे चल के शेयर्स में पैसे लगाएंगे। तो शेयर्स में पैसे लगाना तो एक रिस्क की बात है। तो उस रिस्क को अपन को मैनेज भी करना आना चाहिए कि भाई अपन उन्हीं उन्हीं सॉरी, अपन उन्हीं कंपनीज में पैसे लगाएं जिसमें अपने पैसे कहीं डूबे नहीं है, उनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो। तो उसको रिस्क को अपन को मैनेज करना भी आना चाहिए। वैसे ही बिजनेस में भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिससे उसको रिस्क को मैनेज करना आ जाएगा। फिर चौथा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप बिजनेसमैन है, उसको प्रॉब्लम सॉल्व तो करना आना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा कोई सिचुएशन खड़ी हो जाती है जिसमें हमने जो रास्ता देखा था कि भाई हम हाँ ऐसा करेंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा, पर नहीं ऐसा नहीं हो रहा, तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जिसके कारण हम लोग दूसरे, प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी भी तो होना चाहिए ना हमारे पास। तो अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी हम नए आइडियाज और नए प्रोडक्ट्स का ऐसे ही जन्म होता है। कि मतलब किसी भी कॉमन मैन का अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको देखेगा वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, फिर उसी से उसको नए प्रोडक्ट का आइडिया जाता है, फिर वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है। ठीक है, जैसे आईपॉड में अपन क्या होता है, इसमें कितने सारे गाने सारे स्टोर हो जाते हैं, तो स्टीव जॉब्स ने भी तो कुछ सोचा होगा ना, कोई इतने सारे गाने, उनको स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है लोगों को डीवीडीज और सीडीज में। तो मैं कुछ ऐसा डिवाइस बनाऊं जिससे इंसान जो भी है कॉमन मैन है उसको आराम से गाने, वो कितने भी चाहे गाने स्टोर कर सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व के तरीके हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही एक नए प्रोडक्ट या नई टेक्निक का इजाद होता है। ठीक है, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, उसको लीडरशिप, दूसरों को लीड करना आना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे बिजनेसमैन है, आज नहीं तो कल उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं, तो उसको उनको लीड करना, पूरे टीम को अपने साथ लेके चलना आना चाहिए। क्योंकि आजकल के जमाने में अगर कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है आपके अंदर, किसी काम के नहीं हो, आपको अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए कि आप ढंग से कम्युनिकेट करो, आपकी टीम के मेंबर्स के जो है उनके प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपके जो वर्कर्स काम करके फैक्ट्री में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर आपके पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो एंटरप्रेन्योर आप किसी काम के नहीं हो। ठीक है, अब है सिक्स अपने पास परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब होता है कंटिन्यूटी। अगर आप में अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या कुछ भी आप जीवन में करना चाहते हैं, कुछ आपको ऐसा काम करना है जो मतलब पूरी दुनिया देखती रह जाए आपको, तो आपको उस चीज में परसिस्टेंस रहना होगा। मतलब आप ऐसे नहीं कि आपको मेरे को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत सारे हर्डल्स हैं, इसमें ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। जैसे सीए का कोर्स भी ऐसा ही होता है कि
भाई पहले सीपीटी क्लियर करो, फिर इंटर क्लियर करो, फिर इंटर में भी ग्रुप 1 ग्रुप 2, फिर उसमें भी हमको इतने एग्रीगेट मार्क्स लाने होते हैं, फिर आर्टिकलशिप करो और फिर फाइनल 2 में भी ऐसा ही होता है। इतने सारे रोड ब्लॉक्स होते हैं, इतने सारी चीजें होती है पढ़ने को, इतने सारे अमेंडमेंट्स आते हैं, रोज रोज टैक्स लॉस चेंज होते हैं, जो जो सीए स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर अगर किसी को सीए बनना है तो आपको उस रोड ब्लॉक्स को धक्का देके आगे बढ़ना ही होगा। अगर आप हर्डल से डर जाओगे तो आप किस काम के हो गए। ऐसे ही एंटरप्रेन्योर जो है उसको भी अपने बिजनेस में परसिस्टेंट होना पड़ेगा, कंटिन्यू होना पड़ेगा। ठीक है। क्वालिटी परफॉर्मेंस मतलब सबसे इम्पोर्टेंट एंटरप्रेन्योर की कॉम्पिटेंसी होती है क्वालिटी प्रोडक्ट देना। अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं देता है तो उसको मार्केट में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर वो किसी स्टैंडर्ड सेट कर देता है क्वालिटी का, जैसे हमारे भी यहाँ पे एक बहुत अच्छी बेकरी है जो क्या करती है, उसकी क्वालिटी मतलब ऐसे A1 है। अगर आप उस बेकरी को छोड़ के तो दूसरी बेकरी भी मैंने बहुत सारी ट्राई कर ली, मतलब कभी केक केक ऐसे लेना होता है तो फिर मैंने वहां से ले लिया दूसरी बेकरी से, वहां पे नहीं मिल रहा था, अवेलेबल नहीं था, तो मैंने दूसरी से ले लिया। पर क्वालिटी जो है उस वाली बेकरी, मुझे फेवरेट बेकरी मेरी उस वाली बेकरी की क्वालिटी है वो इतनी लेवल हाई है उसकी, और उन सबकी लेवल इतनी लो है। तो अब कितनी भी मैंने बेकरी ट्राई कर ली ना, पर भले ही वो थोड़ी सी महंगी है, थोड़े से पैसे ज्यादा लेती है, पर उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं। कभी भी मुझे ऐसे रॉटन और ऐसे कुछ ऐसा गंदा केक और ये सब नहीं मिलता है, वहाँ पे बहुत अच्छी मुझे चीजें मिलती हैं कभी भी मैं जाऊँ। तो क्वालिटी, हर चीज में क्वालिटी आनी चाहिए। तो कभी भी मैं उस बेकरी का मुझे कुछ सामान चाहिए होगा तो मैं आंख बंद करके दुकान में जाऊंगी, हाँ भाई मुझे चाहिए, मुझे विश्वास है कि कभी भी गंदा नहीं निकलेगा। ठीक है। और इंफॉर्मेशन सीकिंग का मतलब होता है कि एंटरप्रेन्योर का क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हर चीज की इंफॉर्मेशन, अपनी बिजनेस से रिलेटेड हर चीज की इंफॉर्मेशन ले, और उन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन ले जो उसकी बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं लेगा तो वो क्या कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस सकता है जिसमें उसको किसी बात में जानकारी होगी नहीं, और फिर जो गलत डिसीजन ले लेगा। तो इन्फॉर्मेशन उसको हर चीज की लेनी जरूरी है। अगर कोई डिसीजन भी लेना हो तो उसको अपनी मर्जी से नहीं लेना, सब सब इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी सोच समझ के फिर डिसीजन लेना है। फिर है सिस्टमैटिक प्लानिंग। कोई भी एंटरप्रेन्योर को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या आगे कुछ भी बिजनेस बढ़ाने से पहले प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। कि प्लान बनाते हैं ना अपन, स्टडीज भी करते हैं तो प्लान बनाते हैं कि आज मैं ये करूंगा, मंडे तो ट्यूसडे ये, वेडनेसडे तो ये करूंगा। ये सब जो है अपने सिस्टमेटिक प्लानिंग। वैसे ही उसके दिमाग में होना चाहिए कि आज से 5 साल बाद एंटरप्रेन्योर ये सोचेगा कि आज से 5 साल बाद वो कहाँ पे होगा। पर्सुएशन एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, उनको किसी और को पर्सुएट करना मतलब इंसिस्ट करना, उनको किसी को प्रभावित करना आना चाहिए। कि मतलब आप अपनी बातों से अपने उनको अपनी बातों में ऐसा ले लो, जैसे आप संदीप माहेश्वरी के सर को देखते हैं यूट्यूब वीडियोस में, तो वो अपनी स्टोरीज के थ्रू, अपने फ्रैंक नेचर के थ्रू लोगों को कितना मोटिवेट करते हैं। अपने जो भी उनके लेक्चर्स होते हैं, जो भी उनके वीडियोस होते हैं, उसमें लोगों को ऐसे बांध के रखते हैं कि भाई हाँ भाई हम मुझे सुनो, तो लोग उनको सुनने भी इंटरेस्ट होता है। वो इस तरीके से लोगों को प्रभावित करते हैं कि हाँ भाई वो ऐसे लोगों को बिठा के रखते हैं। तो वैसे ही लेक्चर तो बहुत सारे लोग देते हैं, राहुल गांधी भी लेक्चर देते हैं, और अपने नरेंद्र मोदी जी भी लेक्चर देते हैं। तो उन दोनों के लेक्चर में कितना फर्क है, उनके भाषण में कितना फर्क है। ठीक है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर वो होना चाहिए जो जिसको लोग सुने, जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो, और उनको लोगों को पर्सुएट करना जानना चाहिए। जैसे मतलब कि मान लीजिए कि मम्मियों को देखा होगा आपने, बार्गेनिंग कराने जाती हैं, तो वो लोगों को क्या, जैसे सब्जी वाले हैं या फिर किसी भी क्लॉथ की दुकान पे जाते हैं, तो उनको पर्सुएट करते हैं कि भाई हाँ मैं ले रही हूँ पर आप थोड़ा कम ज्यादा करो, तो उनको बोलती है, उनको ऐसे ऐसे बातें बोलती है, हाँ भाई आप तो अच्छे हो, आप तो ये बोनी का टाइम है, या फिर कुछ कुछ बोलते हैं। आप कभी जाना मम्मी के साथ सब्जी मंडी को, पता चलेगा कि मम्मी कैसे बार्गेन करती है। तो ये जो एंटरप्रेन्योर में ये क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आपको बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें आपको ऐसे कुछ प्रोडक्ट खरीदने होंगे जिसमें आपको नेगोशिएशन करना आना चाहिए। ठीक है। और दूसरों को इन्फ्लुएंस करना भी आना चाहिए, कि आपको इन्वेस्टर्स को यकीन दिलाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं आपके पैसों का कुछ तो करूंगा, मतलब आपके पैसों को डुबोएगी नहीं कंपनी, तो उनको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा अपन को। फिर है एंटरप्राइज लॉन्चिंग कॉम्पिटेंसीज।
मतलब मैंने सारी प्लान बना ली, इसमें पास सारी क्वालिटीज़ हैं, पर शुरू करने के लिए भी बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज चाहिए होती हैं। जैसे मैं अपने रिसोर्सेज मेरे पास जितने भी मैंने अपना बिल्डिंग खड़ा कर दिया और फिर मैंने अपना सब कुछ सेटअप कर लिया, अपनी फैक्ट्री वैक्ट्री सब लगा ली, पर मेरे पास कुल अब बचे हैं सिर्फ 5 या 6 लाख। मेरे को उन रिसोर्सेज को बिल्कुल बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि मेरे पास ये कम नहीं पड़ सकते। क्योंकि अगर मैं शुरुआत में ये 5-6 लाख में 5 लाख पड़े, मेरे पास 5 लाख पड़े, मैं 5 लाख पड़े और मैं वैसे उड़ाते जाऊँ और डेटर्स को देती जाऊँ, उनसे लूँ नहीं, उधार पे माल लेती जाऊँ, तो है ना मेरे जो एंटरप्राइज जो है ना मैंने शो खोली है वो 2-3 महीनों में ही बंद हो जाएगी। तो एंटरप्राइज लॉन्चिंग कॉम्पिटेंसी भी होना चाहिए कि आपकी एंटरप्राइज को लॉन्ग रन तक कैसे चलाया जाएगा। और एंटरप्राइज मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी, अब मैनेजमेंट तो आना ही पड़ेगा ना, एंटरप्रेन्योर है तो मैनेजमेंट तो आना ही पड़ेगा। उसको अपने रिसोर्सेज का कैसे बेस्ट यूज करे और जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसको कैसे वो ले सकता है और फिर कैसे यूज कर सकता है अपने एंटरप्राइज में, वो उसको आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है, हाँ, ये जो है कुछ एंटरप्रेन्योर की कॉम्पिटेंसीज है। तो एक बार अपन वापस देख लेते हैं। इनिशिएटिव, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, परसिस्टेंस, क्वालिटी परफॉर्मेंस, इंफॉर्मेशन सीकिंग, सिस्टमैटिक प्लानिंग, persuasion and influencing others, एंटरप्रेन्योर लॉन्चिंग कॉम्पिटेंसीज, एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज। तो ये 12 कॉम्पिटेंसीज हैं, आप उसमें से 8 या 9 अच्छे से बिल्कुल लर्न कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत इजी से है, मतलब सिस्टमैटिक प्लानिंग करनी चाहिए, फिर मैनेज करना चाहिए, इसको लॉन्च करना है, रिस्क टेकिंग है, इनिशिएटिव है, क्रिएटिविटी है। 6-7 तो मैंने ऐसे ही बोल दी, तो आप एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।